नमस्कार, स्वागत है आपका कौशिक एजुकेशन में। आज हम साइकोलॉजी में समायोजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है, यह किसने कहा? हाइजेंक, स्किनर, कोलमैन या ग्रिफिथ? तो ये कहा है ऑप्शन नंबर 2 स्किनर। क्वेश्चन नंबर 2, समायोजन एक की विशेषता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समायोजन एक उपलब्धि और प्रक्रिया दोनों है। व्यक्ति और वातावरण दोनों में परिवर्तन होता है या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। समायोजन को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक रीति रिवाज, गरीबी, नैतिक आदर्श या अन्य व्यक्ति? तो रीति रिवाज, गरीबी, अन्य व्यक्ति ये तो बाहरी कारक होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नैतिक आदर्श। समायोजन को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है नैतिक आदर्श। विरोधी इच्छाएं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी इच्छा या आवश्यकता की पूर्ति में बाधा के आने से उत्पन्न संवेगात्मक तनाव भग्नाशा कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी है? किसी इच्छा या आवश्यकता की पूर्ति में बाधा के आने से उत्पन्न संवेगात्मक तनाव भग्नाशा कहलाता है। यह कहा था कॉर्टरगुड ने, ऑप्शन नंबर 1 कॉर्टरगुड। और किसी अभिप्रेरक की संतुष्टि में आने वाली बाधा के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली स्थिति कुंठा कहलाती है। यह कहा था कैरोल ने। तो ऑप्शन नंबर 1 कॉर्टरगुड। क्वेश्चन नंबर 5, भग्नाशा का मापन करने के लिए रोजनविग ने तस्वीर कुंठा अध्ययन परीक्षण का निर्माण किया, जिसमें कार्टून वाले चित्रों की संख्या कितनी थी? रोजनविग वैज्ञानिक ने तस्वीर कुंठा अध्ययन परीक्षण का निर्माण किया था भग्नाशा का मापन करने के लिए। तो इसमें कार्टून वाले चित्रों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर होगा 24, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। चेतन व अचेतन के मध्य उत्पन्न होने वाली संघर्ष की स्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 4 दुश्चिंता। चेतन व अचेतन के मध्य उत्पन्न होने वाली संघर्ष की स्थिति दुश्चिंता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7, दो विरोधी विचार तथा दो विरोधी उद्देश्यों की वजह से उत्पन्न होने वाली कष्टदायक संवेगात्मक दशा द्वंद्व है। यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा दी थी डगलस व हॉलैंड ने। तो यह परिभाषा डगलस व हॉलैंड ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 8, द्वंद्व के प्रकार किस मनोवैज्ञानिक ने बताए हैं? जो 4 प्रकार के थे, उपागम परिहार, उपागम उपागम, परिहार परिहार और बहु उपागम परिहार। तो ये बताए थे कुर्ट लेविन, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है? लक्ष्य का प्रतिस्थापन, दमन, उदात्तीकरण, मिसप्रिंट हो गया, प्रतिगमन। ऑप्शन नंबर 1 प्रत्यक्ष विधि है, बाकी तीनों मानसिक मनोरचनाएं कह लो या रक्षात्मक युक्ति या अप्रत्यक्ष विधियां हैं। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 10, महेश अच्छा क्रिकेटर नहीं है, लेकिन एक मैच में उसने 5 रन बनाए और आउट हो गया। जब इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि आज रन नहीं बने, तो उसने कहा कि बॉल सही नहीं थी। महेश ने किस रक्षा युक्ति का प्रयोग किया है? प्रक्षेपण, युक्तिकरण, उदात्तीकरण या प्रतिकरण? तो उसने प्रयोग किया है प्रक्षेपण का। बॉल में ही कमी निकाली उसने। क्वेश्चन नंबर 11, मुंह में राम बगल में छुरी कहावत का प्रयोग किस रक्षा युक्ति में किया जाता है? बताइए। मुंह में राम बगल में छुरी। तो यह ऑप्शन नंबर 1 प्रतिक्रिया निर्माण। क्वेश्चन नंबर 12, मानसिक मनोरचना दमन, जो मानसिक मनोरचना है दमन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था?
इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था फ्रायड ने। जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए, क्वेश्चन नंबर 13, जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए बाल्यावस्था में लौटने की जो प्रवृत्ति होती है वो प्रतिगमन या प्रत्यावर्तन कहलाता है। ये किसने कहा था? ये कहा था मॉर्गन, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14, मोहन रीट की तैयारी कर रहा था लेकिन फेल होने के डर से वो एग्जाम देने नहीं गया, तो मोहन ने किस रक्षा युक्ति का प्रयोग किया है? तो मोहन ने विलोपन रक्षा युक्ति का प्रयोग किया, ऑप्शन नंबर 1। वह रक्षा युक्ति जिसमें मौलिक लक्ष्य या इच्छा के स्थान पर अन्य लक्ष्य या इच्छा को अपनाया जाता है। प्रक्षेपण, प्रतिस्थापन, युक्तिकरण या तादात्म्यकरण। तो इसमें आएगा प्रतिस्थापन, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16, किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करना कहलाता है। कौन सी रक्षा युक्ति कहलाती है वो? दमन, तादात्म्यकरण, आत्मीकरण, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, तादात्म्यकरण। क्वेश्चन नंबर 17, बगनासा का सबसे बड़ा आंतरिक कारक क्या होगा? मानसिक संघर्ष, नैतिक आदर्श, शारीरिक दोष और विरोधी इच्छाएं। याद रहे ये चारों ही आंतरिक कारक हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो बगनासा को प्रभावित करता है वो कहलाता है मानसिक संघर्ष। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। तो 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए दोस्तों। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे अपने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।